योगी आदित्यनाथ चला सकता ना प्रधानमंत्री चला सकता। इन लोगों को जो है ना एक ही आदमी सही कर सकता है जो दुनिया में अभी है मौजूद, एक प्रेम आनंद जी महाराज है। ये जितने भी गोबर भक्त अनभक्त लोग है ना, उनके उनके उनकी बातें को सुने। सही बता रहा हूँ आपको, आप सुन लो। आपके अंदर मेरे लिए अगर नफरत है, प्रेमानंद महाराज को आप मानते हो? अरे मैं फॉलो करता हूँ उनकी बात, 2 घंटा सुनता हूँ। देखो, हर इंसान अनभक्त नहीं है, हर इंसान सच्चा भी है, और हर इंसान जो है वो धर्म को मानता है और दूसरे धर्म की इज्जत भी करता है। मैं भाई साहब की धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ, और जब जामा मस्जिद की तरफ मैं जाता हूँ ना, तो मेरा हाथ ना ऐसा करके करते हैं, क्योंकि मैं इनकी धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ। बात सुनिए, ये जितने भी नफरत वाली लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहा है ना, अभी सिर्फ आप प्रेमानंद जी का महाराज की बात सुन लो जाके। इनकी जहन में अगर गोबर भरा होगा, जहर भरा होगा, सारे निकल जाएगा। मैं उनकी बात सुनता हूँ कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा। मुझे इतना अच्छा लगता है, अगर कोई संत आदमी है ना सच्चा, एक प्रेमानंद जी महाराज है, और मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और सम्मान के लायक भी हो। एक दफा झूठ नहीं बोलता, कभी यही नहीं कहता मुझे जो दर्शना दो। वो क्या कहते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो धागा बांधने से और छू करने से और प्रसाद खाने से और मौलाना के पास जाने से आपका तबीयत कभी नहीं सही होगा। आपको डॉक्टर के पास जाना है। धीरेन्द्र शास्त्री तो कहते हैं कि भाई वो तो भर का भाषण देता है, वो तो अपना पर्ची तो निकाल नहीं पाया। बात कहूंगा भाई, जो बीजेपी ने कर दिया ना, वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। 50 साल बाद आ जाए या 50 साल के बाद आए, पहली बात तो आएगी नहीं। सब कहते ना कि सत्ता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और जो करा है ना बीजेपी ने, वो रियल में ना पूरे वर्ल्ड में नहीं कर पाएगा कोई। यार, जंग होने से पहले तिरंगे उतर गए उनके देश के, झंडे उतर गए, और मतलब सेना पीछे हट गई। ये मैंने नहीं, पूरी इंडिया ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, मत मानो, मैं मानता हूँ ना। बीजेपी एक सत्य है, और सत्य की हमेशा विजय हुई है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, 140 करोड़ की जनता कह रही है बात, और 2 बार बीजेपी आ गई। ऐसे ही का मतलब क्या हुआ, जब तक मोदी जी है हमारा देश है। बिल्कुल यार, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ मिलने आ रहे हैं, सलूट करने आ रहे हैं, हमारे देश की सलाह लेने आ रहे हैं। एक सवाल मैं करता हूँ, अगर दुनिया मिलने आ रही है तो अमेरिका का मिलने नहीं आ रही है, सलाह लेने आ रही है। अच्छी बात बोला भाई ने, बहुत अच्छी बात बोला। मोदी जी से सब झुकता है, मगर अमेरिका से जब हाथ करी बांध के हमारे देश का जनता को भेज रहे थे, और पैरों में जंजीर पहन के जंजीर बांध के जब भेजे थे, नेपाल कौन थे? नेपाल देश छोटा थे। सुन भाई, सुन ले, मुद्दा की बात है। नेपाल कितना छोटा देश है। जब लोगों को भेज रहे थे, नेपाल वाले ने क्या करा पता? इसको उठा के ले जा, ऐसा बोला, इसको उठा के लेके जा, हमारा जनता को मैं फ्लाइट भेज रहा हूँ तो भेज। और हमारा जनता को कैसा भेज रहा है? देखिए, जो अमेरिका के अंदर थे वो वीजा एक तो लगवा के नहीं गए थे, वो फिलॉप वीजा पे गए थे, ठीक है। भाभी बन गया। और मैं एक ही बात कह रहा हूँ, इंडिया इज पावरफुल कंट्री, और ये चीज किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। कांग्रेस की राज में 7 बजे पलंग पकड़ने वाले लोग आज रात के 12 बजे तक भाषण दे रहे हैं, तो ये बीजेपी की मेहरबानी है, समझ रहे हो। बीजेपी जैसी सरकार आई और ना आएगी, रियल कह रहा हूँ। जो देश के खिलाफ है मैं बोलता हूँ, और जो अवैध है मैं उस पर भी बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता। अब कुछ लोगों को गलत लगता है, बोले यार। कुछ लोग तो सवाल करते हैं कि इतने सारे देशों के अंदर घूमे, फिर भी जब लड़ाई हुई तो कोई भी देश साथ नहीं। आपको लगता है कि इंडिया को किसी देश की सलाह लेने की जरूरत है? तो अमेरिका वाले का साथ लिया, अमेरिका वाले का सलाह नहीं लिया। अपने घर का फैसला आप करोगे या मैं करूंगा? इंडिया जब तक साइन नहीं करेगा फ्रीज फायर नहीं लग सकता। एक बात सुनना भाई, सुन, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर में कोई फैसला हो रहा है, और मैं जाके मेरा राय मानोगे, अपनी राय मनाओगे? मैं अपना राय मानूंगा, यही बात मैं कह रहा हूँ। मेरे देश का फैसला था तो नरेंद्र मोदी नहीं कराता, सलाह मशवरा से कुछ नहीं होता। जो समझौता हुआ था, तो समझौते के तहत ये है कि हम देश जो पाकिस्तान और भारत है, तो उसके समझौते में कोई तीसरा देश नहीं आएगा। लेकिन कोई नहीं आया था, एक यारी दोस्ती की बदौलत थी जो उनने हाथ रख दिया, वरना नरेंद्र मोदी तो अपने बाप की ना सुने। वो क्या है, वो गौर का क्या है, उसकी औकात है? मतलब कोई विदेश का आदमी आके हमारे देश में ये कहेगा तो तुम ये कर दो, हम मान लेंगे?
ऐसा नहीं है। ट्रम्प तो बार बार कह रहे हैं ना कि हमने जंग रुकवाई, तो अब उन्होंने कहा था कि यार देखो विदेशी अगर लोगों को तुम मुद्दे नहीं मिल रुके, जाते हैं, अगर तुम नहीं रुके तो मैं व्यापार खत्म कर दूंगा। ऐसा उसके बाद की बस की बात नहीं है। ना जाने कितने देश के व्यापार इंडिया से चल रहे हैं और मैं इंडिया की बेइज्जती नहीं। ये भाई ने बात सुनिए, अभी पाकिस्तान के इंडिया का सर लड़ाई था, हमने जो भी लड़ा है, जो भी बात हुआ है, जो हमला हुआ उसने भी हमला करा, हम लोग भी हमला करा, ठीक है। मगर पाकिस्तानियों को अमेरिका वालों ने पैसा क्यों दिया भाई? जो असला खरीदो और हमें मारो और हमसे भी दोस्ती कर रहा है, ये तो दो मुखा सांप है। फिर अमेरिका वालों को पैसा क्यों दिया? मतलब अमेरिका जो ट्रम्प तो मोदी के दोस्त नहीं है क्या? नहीं दोस्त है, फिर वो क्या उसने वो कह नहीं रहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, विराम कराया है। वो तो ले रहा अपने श्रेय। मैं कह दूंगा कल को कि मैंने चांदनी चौक में जाम लगवा दिया, आप मान जाओगे? जब ये चांदनी चौक के लोग नहीं मानेंगे इस बात को, आप मान जाओगे? मैं ये कहता हूँ हमारे देश का फैसला या तो हमारे देश की जनता करेगी या फिर प्राइम मिनिस्टर, कोई साला दूसरा नहीं करेगा। सही बात है, बोला समझ रहे हो? ये कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं ऐसा। यार तुमने ये बात प्रूव कराई कि उसने साइन कर दी यार, हमारे देश की बेइज्जती है इसमें। ये कहा ना, जैसे ट्रम्प ने कहा कि मैंने समझौता किया, तो फिर उसके बाद में जो कोई भी आधिकारिक जो बयान है तो वो देना चाहिए था सरकार को, तो वो तो दिया नहीं। फिर इससे तो यही जाहिर होता है ना कि जो इंडिया को ना समझौता कराया, इंडिया जो है उसे किसी भी चीज का बयान देने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज पावरफुल कंट्री और इंडिया पावरफुल है।